तो चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और काफी आसान भी है। क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। कोई तो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट करते हैं, परपेंडिकुलर है, ठीक है, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, ठीक है, 90 डिग्री पे मिलते हैं। प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन्ड, ठीक है, पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं दोस्तों। ये देखो, कैसा भी एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। ये मैं ऐसे ही कोई जनरल एक 4 साइड वाला कोऑर्डिनेटर बना दिया, ठीक है, नाम रख देते हैं इसका ए बी सी डी। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है और इसके डायगोनल्स 90 डिग्री में मिलते हैं। तो इसका डायगोनल हुआ ये एक ए सी, ठीक है, ये ए सी एक डायगोनल हुआ और बी डी एक डायगोनल हुआ। ये दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट करते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री है, ठीक है। दे मीट एट राइट एंगल्स, सो दे मीट एट ऑल एंगल्स आर 90। Prove that the figure obtained by joining the midpoints of the adjacent sides के midpoints को join करके जो फिगर मिलेगा वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। पहले मिड पॉइंट ले लेते हैं। चलो ये P मिड पॉइंट है ए बी का, चलो ये Q मिड पॉइंट है बी सी का, और ये R मिड पॉइंट है ए सी का, और ए डी का मिड पॉइंट है एस। ये चारों पॉइंट्स मिड पॉइंट्स है। ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस। ये जो हमें एक पी क्यू आर एस नाम का कोऑर्डिनेटरल मिला है इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि कोऑर्डिनेटरल पी क्यू आर एस जो बना अभी अभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके इज अ रेक्टेंगल। ओके, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। रेक्टेंगल प्रूफ करना हो या रोम्बस प्रूफ करना हो, सब छोड़ दो। पहले तो ये प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। वो चीज जो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में जो किया था वही चीज वापस करेंगे, ठीक है। तो चाहिए तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 रिवाइज करो और उसके बाद इस सम पे आना। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाऊंगा और फर्स्ट पार्ट जो होगा पी क्यू आर एस को हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। तो हमारे सॉल्यूशन का जो पहला स्टेप होगा, स्टेप 1 मेरा यही होगा, स्टेप 1 मेरा ये होगा कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टेप 2 क्या होगा, किसी भी पैरेललोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क क्या है। पैरेललोग्राम में जो एंगल्स होती हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होती, ठीक है। ये अगर एक पैरेललोग्राम है तो ये रेक्टेंगल है। इन दोनों में फर्क ये है कि ये जो एंगल्स है यहाँ पे ये 90 नहीं होता, लेकिन रेक्टेंगल में ये 90 होता है, ठीक है। तो अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और उसके बाद ये भी प्रूफ कर दूं कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो मुझे किसी तरह से पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल P या एंगल Q या तो ये एंगल R या तो ये एंगल S, ठीक है, कोई तो एक एंगल 90 डिग्री है। एक एंगल 90 हो गए तो काफी है, पूरा पैरेललोग्राम जो टेढ़ा था वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे किसी एक एंगल को, मान लो एंगल P को 90 प्रूफ करना है। मुझे इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। ये 90 हो जाएगा तो ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, ये 90 तो ये भी 90, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 90 तो ये भी 90, तो सारे 90 हो जाएंगे, एक 90 होगा तो एक एंगल को 90 प्रूफ किया तो इट इज सफिशिएंट टू से कि ये पैरेललोग्राम जिसमें एंगल 90 आई है तो वो रेक्टेंगल है। तो हमें ये दो काम करने हैं, पहले पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, और स्टेप 2 we have to prove either P or Q or anything, any R or S, any one angle you have to prove that it is 90 डिग्री। एक बार वो प्रूफ हो गया तो देन दैट्स इट, बहुत इजी हो जाएगा। तो फिर डायरेक्टली बोल देना है कि रेक्टेंगल है। चलो पहला काम करता हूं मैं, फर्स्ट स्टेप करता हूं। चलो स्टेप 1 कैसे करेंगे, देखो आप पहले ये एबीसी ट्राइंगल ले लो। इस एबीसी ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस एबीसी ट्राइंगल को देखो। इस ट्राइंगल एबीसी में बताओ पी कौन है, पी तो मिड पॉइंट है। क्यू कौन है, क्यू भी मिड पॉइंट है। तो किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो वो थर्ड साइड को, मतलब एसी को
PQ जो होगा वो AC को पैरेलल भी होगा और PQ जो होगा वो AC का हाफ भी होगा। ठीक है, वैसे ही काम हम ऊपर भी करेंगे, सेम टू सेम चीज हम ऊपर भी करेंगे। क्या करेंगे, हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, सॉरी, हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ये ADC ट्राइंगल। इस ADC ट्राइंगल में S कौन है, मिड पॉइंट, R कौन है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये जो RS है वो AC को पैरेलल भी होगी और AC की हाफ भी होगी। तो PQ भी AC को पैरेलल है, RS भी AC को पैरेलल है, तो PQ और RS पैरेलल हुए। PQ भी AC का हाफ है, RS भी AC का हाफ है, तो PQ और RS इक्वल भी हुए। तो जब भी ऑपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं तो उसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। चलो मैं लिखता हूँ इस चीज को। पहला काम, पहला स्टेप तो बहुत आसान है, तो क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं दोस्तों। देखो, चालू करते हैं प्रूफ। तो हम लिखेंगे इन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल दोस्तों, ये नीचे वाला रेड वाला ट्राइंगल की बात करते हैं। सो इन ट्राइंगल दोस्तों ABC, इन ट्राइंगल ABC, P कौन है, PS मिड पॉइंट, PS मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, by midpoint theorem, I can say that PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। यही है मिड पॉइंट थ्योरम, सही है। ऐसी सेम चीज वापस ऊपर ग्रीन ट्राइंगल में करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, S is midpoint of AD, R is midpoint of DC। by midpoint theorem, दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन मतलब RS पैरेलल होगी तुम्हारे थर्ड साइड AC को, और इवन RS हाफ होगी AC की, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन से PQ भी AC को पैरेलल है, RS भी AC को पैरेलल है, मतलब PQ पैरेलल हुआ RS को, PQ भी हाफ है AC का, RS भी हाफ है AC का, मतलब PQ इक्वल हुआ RS का, ठीक है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो दोस्तों, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया पार्ट हमारा हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन का। हमने PQRS जिसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना था उसको हमने अभी तक हमने उसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू प्रूव दैट वन ऑफ द एंगल इज 90, ठीक है, या एंगल P को 90 कैसे प्रूव करें। चलो देखते हैं। ऐसी कौन सी चीज है क्वेश्चन में जो अभी तक हमने यूज ही नहीं करी, बताओ। कोई तो चीज है ऐसी क्वेश्चन में जो हमने यूज नहीं करी है। क्वेश्चन में कहा था जो ओरिजिनल हमारा क्वाड्रिलेटरल था वो ABCD, वो उसके जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पर है, हमने ये यूज ही नहीं किया। हमने अभी तक ये देखा ही नहीं, इसको हमने यूज ही नहीं किया है कि ये एंगल 90 डिग्री है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन अभी तक हमने यूज नहीं किया, क्योंकि अब ये यूज होगा जो सेकेंड पार्ट करने के लिए, यही चीज यूज होगी जो उन्होंने क्वेश्चन में दे के रखा है, ठीक है। हमें बोला गया है कि डायगोनल्स जो है, ये जो डायगोनल्स है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे उसको समझने के लिए एक छोटी सी बात तो मुझे समझा देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, मान लो ये एक लाइन है AB, ठीक है, और एक दूसरी लाइन है यहाँ पे, ये दूसरी लाइन है CD, ठीक है, और AB और CD के बीच में एंगल है मान लो 60 डिग्री। AB और CD जो है इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। अब अगर मैं AB के पैरेलल एक लाइन बनाऊं, जैसे AB के पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पे, ठीक है, और CD के भी पैरेलल एक और लाइन बनाओ, जैसे ये CD के पैरेलल एक लाइन बनाए, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस, देखो ध्यान से, ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेंगी
तो इनके बीच में भी तो 60 डिग्री होगा। ओरिजिनल लाइंस के बीच में 60 डिग्री है, तो इनके पैरेलल लाइंस के बीच में भी तो वही रिलेशन होगा। ये जितनी टिल्टेड है उतनी टिल्टेड ये है, ये जितनी टिल्टेड है इंक्लाइंड है, ये भी उतनी ही इंक्लाइंड है। तो इधर अगर 60 डिग्री है तो इधर भी तो 60 डिग्री ही होगा। ये समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पिछले सम में यूज होगा। वापस मान लो ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, एक्स वाई ए बी लाइन है, मान लो ये ए बी लाइन, और इसके पैरेलल मैंने एक और लाइन बना दी, मान लो इस लाइन का नाम है पी क्यू। ओके, ए बी और पी क्यू पैरेलल है, ए बी पैरेलल है पी क्यू। अब एक लाइन है मेरे पास सी डी, ठीक है, सी डी ना ए बी को परपेंडिकुलर है, सी डी और ए बी परपेंडिकुलर, ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है, और सी डी के पैरेलल मेरे को एक और लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन किसको पैरेलल है, सी डी को। तो ये जो सी डी को पैरेलल वाली लाइन है, इसका नाम मैं एक्स वाई रख देता हूँ, ठीक है, इस लाइन का नाम मैं एक्स वाई रख देता हूँ, ठीक है। ए बी पैरेलल है पी क्यू को, सी डी पैरेलल है एक्स वाई को, ए बी पैरेलल है पी क्यू को, और सी डी पैरेलल है एक्स वाई को। लेकिन अगर ऐसा है कि ए बी के भी पैरेलल एक लाइन है पी क्यू, सी डी के भी पैरेलल एक लाइन है एक्स वाई, और ए बी और सी डी के बीच में 60 डिग्री या 90 डिग्री रिलेशन है, तो पी क्यू और एक्स वाई में भी तो वही रिलेशन होगा। तो ए बी और पी क्यू, ए बी और सी डी अगर परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू और एक्स वाई भी तो परपेंडिकुलर होगा, हाँ कि ना। देखो इनके बीच में 90 आया, जितनी ये स्ट्रेट है वर्टिकल, ये भी स्ट्रेट वर्टिकल होगी, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 90 होते हैं, तो वर्टिकल के पैरेलल कोई भी लाइन बनाओ, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल कोई भी लाइन बनाओ, वो नया वर्टिकल और नया हॉरिजॉन्टल वो भी तो 90 डिग्री पे ही होगा। ये बात से तुम एग्री तो करते ही हो, राइट। यही चीज पिछले सम में यूज होगी, ध्यान देना। ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, एक बात बताओ दोस्तों, बात बताओ, ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू किसको पैरेलल है, पी क्यू किसको पैरेलल है, एसी को पैरेलल है कि नहीं, बढ़िया। बताओ ये पी एस किसको पैरेलल है, पी एस, पी एस, सर पी एस ना, अगर हम ये ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, अगर हम दोस्तों ये ए बी डी ट्राइंगल लेते हैं, देखो दोस्तों, ठीक है, अगर आपने ये वाला एक ट्राइंगल ले लिया, देखो ध्यान से, अगर आपने ये येलो वाला ट्राइंगल ले लिया, इस येलो वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, सिर्फ इस येलो ट्राइंगल पे फोकस करो, ठीक है, इस येलो ट्राइंगल पे फोकस करो। बताओ पी क्या है, पी मिड पॉइंट है, एस क्या है, एस भी मिड पॉइंट है, तो दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड मतलब हमारे बी डी को पैरेलल होगी, है कि नहीं। तो पी एस जो है वो बी डी को पैरेलल है। वापस पी क्यू किसको पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है ए सी को, ठीक है। पी एस किसको पैरेलल है, बी डी को, ठीक है। ए सी के पैरेलल में पी क्यू है, बी डी के पैरेलल में पी एस है, लेकिन ए सी और बी डी तो 90 डिग्री पे मिलते हैं, बरोबर है कि नहीं। एसी और बीडी के बीच में जो एसी और बीडी तो डायगोनल्स है, एंड डायगोनल्स मीट एट राइट एंगल्स बोला है, तो डायगोनल्स के पैरेलल में जो लाइंस है वो भी तो राइट एंगल्स पे ही मिलेंगी, तो मतलब ये एंगल भी तो 90 डिग्री हो गया ना, है कि नहीं। क्योंकि ये इसको पैरेलल है और ये इसको पैरेलल है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में भी तो 90 डिग्री होगा, दैट्स इट। तो चलो लिखना कैसे है, पहले हम येलो वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, हाँ चलो पहले हम लिखते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। चलो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, S is मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, by midpoint theorem I can say PS is half of, PS will be parallel to, half में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, मुझे थोड़ी इक्वल प्रूव करना है। I can say by midpoint theorem PS will be parallel to BD, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज, ये इक्वेशन नंबर 3, ओके बरोबर।
अब आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट चालू। अब हम एंगल पी को 90 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्लीज एवरीबॉडी फोकस। ये देखो, बताओ पी क्यू किसको पैरेलल, बताओ पी क्यू पैरेलल है किसको? एसी को। तो आई कैन से एसी इज पैरेलल टू पी क्यू। कहाँ से? इक्वेशन 1 में लिखा है पी क्यू और एसी पैरेलल। एसी जो है, एसी डायगोनल एसी पी क्यू को पैरेलल है। वैसे ही बीडी, ये जो हमारा बीडी है वो किसको पैरेलल है? अभी प्रूफ किया था, बीडी पीएस को पैरेलल है, बरोबर। एसी पैरेलल है पीक्यू को, बीडी पैरेलल है पीएस को। लेकिन एसी और बीडी ध्यान से देखो, एसी और बीडी ये तो 90 डिग्री पे मिलते हैं, स्टार्टिंग में ही कहा था मैंने। ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट एसी इज परपेंडिकुलर टू बीडी। अगर एसी और बीडी परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर आई कैन से पीक्यू और पीएस, पीक्यू और पीएस भी तो परपेंडिकुलर होंगे। एसी और बीडी अगर परपेंडिकुलर है, एसी और बीडी 90 डिग्री पे मिल रहे हैं, तो पीक्यू पीक्यू और पीएस भी तो, पीक्यू और पीएस भी तो 90 डिग्री पे मिलेंगे। तो पीक्यू और पीएस भी 90 डिग्री पे होगा, मतलब एंगल एस पी क्यू 90 डिग्री है, बरोबर है कि नहीं? देयरफॉर आई कैन से नाउ कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। आई बात समझ में? 2 स्टेप का सम था, दूसरा स्टेप बहुत ही आसान था। डायगोनल्स परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो डायगोनल्स को जो पैरेलल होगा वो भी तो परपेंडिकुलर होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है।